सेमीफायनलची मॅच गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहू शकता यावेळेला रत्नदीप चौधरी आमच्या समालोचक कक्षांकडून राईट आर्म ओव्हर द कडे मारा करतोय. ऑन साईडला शॉर्ट फाईन लेग, एक क्षेत्ररक्षण आपण पहिले शॉर्ट स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये डीपला आपण पाहू शकता, एक मिड ऑनला एक मिड विकेटला रत्नदीप. ओ चेंडू पडल्यानंतर भरपूर बाहेर काढला यावेळेला, टेकअप झाला, सोडून दिला यावेळेला. असं वाटलं की नितेश पाटला करेल पण नितेशने सोडून दिलंय कारण त्याला माहिती आहे 6 षटकांची मॅच आहे. सेमीफायनलची 1 षटक टॅप बॉलचं असणार आहे. साईडला क्षेत्ररक्षण शॉर्ट टर्मॅन, एक क्षेत्ररक्षण बॅकवर्ड पॉईंट, एक क्षेत्ररक्षण आपण पाहू शकता कव्हरला, एक क्षेत्ररक्षण शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला आपण पाहू शकता रत्नदीप. तो नितेश याला ड्राईव्ह करायचं तर हवेमध्ये चेंडू, मॅचची गोल्डन विकेट गेली आहे. नितेश पाटीलने स्पर्धेत आपण 50 धावा कुठले तो बॅटर बाद होतोय, कुठेतरी डोक्याला हात लावतोय म्हणजे खराब शॉट सिलेक्शन केलंय, बॅटर बाद. तर बालू पाटील सर आता आपले डीजे मास्टर थोडंसं लय मध्ये आलेले आहेत. एकंदरीत चांगलं संगीत, मनोरंजनात्मक संगीत आपल्याला इथे बघायला मिळतो. काय सांगाल त्या डीजे मास्टर बद्दल? नक्कीच नक्कीच MD सर जेवण करून आलेत, मनावर आपण तर चेहऱ्यावरती प्रसन्नता दिसते आणि प्रसन्न करण्याचं काम केलं. तर नितेश पाटीलने फटका खेळल्यानंतर डोक्याला हात लावला, कुठेतरी त्यांना माहिती आहे की मी फटका चुकीचा खेळलो. हा फटका त्यांना मिड विकेटला खेळायचा होता. भवेश मात्र देखील त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला या स्पर्धेसाठी नेहमी निमंत्रण दिलं. भवेश खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. रत्नदीप इम्प्रोव्हायझन स्ट्रोक बघायला मिळाला यावेळेला. फाईन लेगच्या डोक्यावरनं चेंडूला उडवायचा, थोडीशी गती कमी झाली आहे, चेंडू वेगाने चालला यावेळेला आपण पाहू शकता. 55 षटक सीमा पार चौकार. नाही प्रवीण आज संकष्टी आहे. आज थोडं देखील आपण म्हणले संगीत येऊ ते देवाचे, कारण का उद्या परवा तुम्हाला कधी संधी असेल तेव्हा वाजवा ही गाणी. आज चेंडू वाईड वर्करचा वापर केला यावेळेला. डॉट चेंडूची समाप्ती प्रचंड वेगाने रत्नदीप चौधरी गोलंदाजी करतोय. एक बॅटर बाद जनमान जे संघ आपण तर टायगर संघ प्रथम बॅटिंग करतोय. खरं नितेश पाटील सारखा बॅटर बाद झालाय. खरं त्यांनी आपण इथं थोडंसं ना नाराजी देखील व्यक्त केलंय, कारण की खराब शॉट सिलेक्शन त्यांनी खेळलं होता. इथून आता चांगली भागीदारी करा. शांतनू पाटील देखील एक अतिशय चांगला बॅटर या संघाचा, नेहमी सलामीला तो आज 3ऱ्या क्रमांकावर आहे रत्नदीप. यावेळेला स्लॅश केला, यावेळेला ड्राईव्ह करायचं होता, बॅटली आतली करायला लागली, एक धाव कंप्लीट केली आहे आणि एकच धावे समाधान लागतंय. सागर पाटीलचा योग्य निर्णय, संघ नायक आहे, त्याला माहिती आहे विकेट जाता कामा नाही आहे. खरं 6 षटकांची मॅच आहे. इथून बघा बॅटची मागणी केली, जरा बॅट द्या लवकर. धावसंख्या धाव फलक त्यापुढे पाहू शकता यावेळेला 6 धावा पहिल्या षटकात. टॅप बॉल द्या, टॅप बॉल द्या, बॉल द्या लवकर जरा. या स्पर्धेकरता खऱ्या अर्थाने स्वप्नातील बाईक मालिकावीरसाठी खऱ्या अर्थाने शिवसेनेचे पनवेल महानगर प्रमुख आदरणीय एकनाथ शेठ म्हात्रे साहेब त्यांच्या माध्यमातून 2 व्हीलर्स बाईक इथे पुरस्कृत करण्यात आलेली आहे. त्यांचा आम्ही चैतन्येश्वर क्रीडा मित्र मंडळ खुटारी यांच्या वतीने जाहीररित्या आभार व्यक्त करत आहोत. जितेश बघा चेंडू आपण पहिले सातत्याने घेऊन जातो मैदानात, म्हणजे टॅप बॉल त्यांनी मला वाटतं संकल्पना आणली वाटतं खुटारी गावामध्ये. मयूर म्हात्रे मला वाटतं जितेश का जातात सारखे काही चेंडू घेऊन ना, प्रचंड त्यांच्यावरती दडपण आणले तुम्ही विशाल आज. काम 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 आणि काम. धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहू शकता एक बॅटर बाद 6 टॅप बॉलचा वापर केला नाही. भवेश मात्रे देखील आपण पहिलं यस गडगे सर. तर इथे सन्माननीय बलिराम सीताराम म्हात्रे कुटारी यांच्या वतीने स्पर्धेकरता 501 रुपयाचं देणगी या स्वरूपामध्ये त्याही आर्थिक सहकार्य केल्याबद्दल त्यांचं ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने आम्ही इथे आभार व्यक्त करत आहोत. नक्कीच नक्कीच ज्यांनी ज्यांनी आम्हाला मोलाचं सहकार्य त्यांचा आम्ही धन्यवाद व्यक्त करतोय. सुयोग आला गोलंदाजी मार्कवर. स्ट्रायकरला बॅटर शांतनू पाटीलला इथून चांगली बॅटिंग करत. पहिल्या षटकात काय घडलं ते महत्वाचं नाहीये, आता घडवायचंय. तर टॅप बॉलचं षटक असणार आहे. ऑन साईडला शॉर्ट फाईन लेगला क्षेत्ररक्षण आपण पाहू शकता.
एक क्षेत्ररक्षण मिड ऑनला डीप मध्ये, लॉंग ऑनला एक क्षेत्ररक्षण आपण पाहू शकता. एक क्षेत्ररक्षण आपण पाहू शकता बॅकफुट स्कोअर लेगला डीप मध्ये, ऑफ साईडला शॉट थर्डमॅन एक क्षेत्ररक्षण आपण पाहू शकता. गलीमध्ये देखील आपण पाहू शकता बॅकफुट पॉइंटला एक कव्हरला सूचित करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळेला वेगावरती स्वार होऊन पहिला चेंडू फेकलाय. डॉट चेंडूची समाप्ती होते. सुयोग म्हात्रे पिटू मधलं षटक होतं, टॅप बॉलचं षटक होतं. एक चांगली संकल्पना. आता ब्ल्यू आपण वेळेला टॅप लावले गेलेले आहेत. सुयोग म्हात्रे गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म ऊर्ध्वकडे मार्ग होतो. स्ट्राईक केला शंतनू पाटीलला आपण पाहू शकता. शपल होऊन इम्प्रोवायझर स्ट्रोक खेळायचं तर यावेळेला वेग प्रचंड होता. वेगावरती स्वार होऊन गोलंदाजी करतोय. 2 चेंडू डॉट गेले आहेत. सागर पाटील लावणं तर स्ट्राईक येत नाहीये. धावसंख्या 6 आपण पाहू शकतो. प्रथम टॉस जिंकलाय तर बॅटिंग करण्याला पसंती दिली. मनोज पवार काहीतरी सूचना करतायत खेळाडूला. सुयोग चेंडू वेग प्रचंड. यावेळेला आपण दिशेवरती नियंत्रण नाहीये. पंच वाईडची खूण करतायत. धावसंख्या धावफल करते आपण पाहू शकता. यावेळेला 7 धावा. सुयोग पुणे गोलंदाजी मार्क 7 धावा झाल्यात. कारण काही 6 षटकांची मॅच आहे. या संघाने बागी इलेव्हन तलोजा संघाला देखील पराभूत केलं उस्मान पटेलच्या. तुम्ही या संघाकडे बॅटिंग खूप स्ट्रॉंग आहे. सुयोग म्हात्रे राईट आर्म ऊर्ध्वकडे मार्ग स्ट्राईक केला. शंतनूला आपण पाहू शकता. टॅप बॉलचा षटक. ओ चांगला चेंडू वेगाने पडलाय तर आतमध्ये आला. यावेळेला सन्मान दिलाय. डॉट चेंडूची समाप्ती. कुठेतरी प्रेशराईज क्रिकेट बघायला मिळते शंतनू पाटीलच्या माध्यमातून. मी तर म्हणेल मैदानात तुम्ही प्रेशर घेऊ नका. सिंगल डबल वरती भर द्या. खरं जर नो स्ट्राईक एंडला संघ नाही त्याला स्ट्राईक वरती आणा. धावसंख्या 7. सुयोग पुणे गोलंदाजी मार्कवर. सुयोग म्हात्रे राईट आर्म ऊर्ध्वकडे मारा करतोय. चेंडू वेग प्रचंड दिशेवरती नेत पंच वाईडची खूण करतायत. अतिरिक्त धावेने भर धावसंख्या धावफल करते आपण पाहू शकता. यावेळेला 8 धावा. 1 बाद 8. 8 धावा धावफल करते लागल्यात. एकता इलेव्हन जयदुर्गा आपण तर रंजन संघाने देखील चांगली कामगिरी. कुठेतरी चूक झाली. त्याचं 5वं षटक त्याने आपण तर दुसऱ्या गोलंदाजाकडे सुपूर्द करावा. तिथे चुकी झाली आणि जय गणेश विष्णू स्पोर्ट्स नावाली संघ मेगा फायनलमध्ये पोहोचलाय. गेल्या वर्षी देखील हा संघ चॅम्पियन होता. या वर्षी देखील आपण बघितलं तर मेगा फायनलमध्ये पोहोचलाय. सुयोग राईट आर्म ऊर्ध्वकडे मार्ग होतो. स्टॅकला शंतनू पाटील. हा चेंडू यावेळेला स्टेअर करत होता. बॅटर बाद होतो. इथे बिग विकेट. मनीषने खूप चांगला झेल घेतलाय पॉइंट क्षेत्रामध्ये. 2 बाद 8 अशी धावसंख्या आपण पाहू शकतो. जनमन टायगर संघ टॉस जिंकलाय तर बॅटिंग करताना आपण पाहिलंय शंतनू पाटीलकडे ज्यासाठी तो आपण तर धावा जमवतो वेगाने तो आत्मविश्वास त्याच्या बॅटमधूनच बघायला मिळाला. त्याच्याकडून बघायला मिळालं नाही. कुठेतरी दबावाखाली त्यांनी बॅटिंग केली. मित्र म्हणेल दबावाखाली बॅटिंग करू नका. नवीन बॅटर येतोय आपण पाहू शकतो. दिनेश येतोय. दिनेश खुटारकरला आपण पाहू शकता. एक अष्टपैलू खेळाडू. पण आता इथून सागर पाटीलला तुम्हाला जास्तीत जास्त स्ट्राईक वरती आणावं लागणार आहे. वल्ली संघ चांगली गोलंदाजी करतो. सुयोग जबरदस्त गोलंदाजी. जने अतिरिक्त धावा त्याने दिल्या असतील 2 पण विकेट टेकिंग गोलंदाजी करतोय तो या षटकामध्ये. दिनेशला आपण पाहू शकता. 2 अष्टपैलू खेळाडू तर मैदानात सागर पाटील आणि दिनेश खुटारकरला आपण पाहू शकता. अजूनही बॅटिंगचं बघितलं पंकजला येणं बाकी आहे. शिवाजीला येणं बाकी आहे. सुयोग गोलंदाजी मार्कवर. सुयोग म्हात्रे स्ट्रायकरला आपण पाहू शकता. दिनेश खुटारकरला आपण पाहू शकता. दिनेश खुटारकर संदीप खुटारकर 2 अष्टपैलू खेळाडू. बाईक देखील आली बघा. सुयोग चेंडू वेल लेप केलाय. पंच वाईडची खूण करतायत. अतिरिक्त धावने भर धावसा पण करते आपण 9 पाहू शकता. 3रा वाईड चेंडू हा आपण पाहू शकता. दिनेश खुटारकर आपल्याला पाहू शकता बॅटिंगच्या माध्यमातून मैदानात आलाय. संघाने चांगला नितेश पाटील जिथे बाद झाला ना तिथे कुठेतरी दबावाखाली वावरताना दिसला संघ. कारण 50 धावा त्यांनी या स्पर्धेत केल्या होत्या. अंदाज आला होता त्याला खेळपट्टीचा. सुयोग हो चांगला चेंडू होता. यावेळेला फक्त दिशा देण्याचं काम केलंय. दबावाखाली हाय देखील बॅटर थोडासा वावरताना दिसतोय. सागर पाटील कदाचित सांगतात की सिंगल घ्या आपण. ऑन साईडला भरपूर मोठी गॅप आहे. फाईन लेग आहे. मिडॉन आहे. आपण स्क्वेअर लेग 30 सर्कलच्या बाहेर आहे. जी गॅप आहे ती गॅप शोधावी लागणार तुम्हाला. गोलंदाजी खूप चांगली आपण बघायला मिळते वलवली संघाच्या माध्यमातून. खास करून सुयोग तरी एक्स्ट्रा धावा दिल्या असेल अप्रतिम गोलंदाजी करतोय. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळेला पंच वाईड चिखून करतायत. अजून एक अतिरिक्त धाव मिळते.
एकूण आपण बोलले तर ऑलरेडी जर विचार केला तर तब्बल त्याने एक्स्ट्रा चेंडू फेकलेत, 4 वाईट चेंडू फेकलेत. म्हणजे एकूण आपण विचार जर केला तर 10 बॉलचं षटक फेकावं लागणार आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये जर विचार केला तर अभिषेक आपण तर नायर ज्याने तब्बल 17 चेंडूचं षटक फेकलं होतं. चेंडू यावेळेला आपण सोडून दिलाय. 2 क्षेत्राच्या गॅपमध्ये चेंडू वेगाने चाललाय. जोपर्यंत थर्डमॅनला चेंडू फीड होईल. पंच वाईड चिखून करतायत. 1+1 धावा. दिवाळी संपलीये तरी देखील सुयोग बोनस वाटप करतोय. 5वा चेंडू वाईड फेकलाय त्याने. दबावाखाली गोलंदाजी करतोय सागर पाटील. आता स्ट्राईक आली आहे. धावसंख्या धाव फलकावरती जनुमान टायगर संघ प्रथम बॅटिंग करताना आपण तर नाणेफेकी जिंकून 12 धावा. बॅटर 2 बाद झाले आहेत. नितेश आणि आपण शंतनू. सुयोग राईट आर्म ऊर्ध्वकडनं मारा करतोय. चेंडू पुन्हा एकदा आपण तर यावेळेला क्षेत्ररक्षक बीट होतोय. पंच वाईड चिखून करतात कारण टॅप बॉल कदाचित पडल्यानंतर जास्ती स्विंग होतो, बाहेर निघतोय. धावसंख्या धाव फलकावर त्याकडे पाहू शकता यावेळेला 13. पुणे गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहू शकता सुयोग म्हात्रे. स्ट्राईक एंडला आपण पाहू शकता दिनेश. दुसरी सेमीफायनलची मॅच मेगा फायनल मध्ये पोहोचला. जय गणेश विष्णू स्पोर्ट्स नावाली संघ स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळेला षटक संपतय. अखेरकार सुयोगचं षटक संपलंय. धावसंख्या धाव फलकावरती जनुमान टायगर संघ प्रथम बॅटिंग करताना 2 बॅटर बाद. 13 धावा धाव फलकावरती लागले आहेत. 14 धावा. तर निश्चित स्वरूपात जनुमान टायगर क्रिकेट संघाला शुभेच्छा आलेल्या आहेत. टेनिस विश्वात खऱ्या अर्थाने स्पर्धेत नेहमी पॅकरच्या भूमिकेत असणारे आकाश पाटील यांच्या वतीने त्यांचं आम्ही स्वागत करतो. पी.के. शेठ पाटील अर्थात प्रभाकर शेठ पाटील वल्लभ गौरी स्पोर्ट वलवली क्रिकेट संघाचे बिग समर्थक आहेत. राजेश शेठ काथार आहेत त्यांच्या समवेत. तरी एका बाजूला टायगर क्रिकेट संघाचा जर विचार केला तर विष्णू शेठ पाटील या तिन्ही व्यक्तिमत्वांचं पुन्हा एकदा आम्ही इथे आभार व्यक्त करतो. ओ टू कमेंट्री बॉक्स. नक्कीच आपण पाहिले तर भावेश म्हात्रे देखील त्यांच्या माध्यमातून 4 CCTV कॅमेऱ्यापर्यंत 16,000 तुम्हाला बसवून दिले जातील. एक चांगली संकल्पना बघा. टॅप बॉल घ्या तू जरा, चेंडू घ्यायचा जरा. भावेश तुमची आम्ही सातत्याने अनाउन्समेंट करतोयच, आत्ता देखील आम्ही केली. 4 CCTV कॅमेरे 16,000 बसून दिले. भावेश म्हात्रेशी आपण संपर्क साधू शकता. गोलंदाजी मार्कवर येतो आपण. वेगवान गोलंदाज रत्नदीप चौधरी आमच्या समालोचक कक्षाकडून. स्ट्रायकरला संघनायक सागर पाटील. फटका चांगला यावेळेला फ्लॅट फटका बघायला मिळालाय. हो 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 कार्बन कमाल कॅच झेल घेतली यावेळेला सुयोग म्हात्रेने. अप्रतिम झेल. फटका चांगला होता. बॅटर बाद होतोय. तर बालू पाटील सर, आता सुयोग म्हात्रे यांनी अप्रतिम झेल पकडला खऱ्या अर्थाने. एक काल होता त्याचे पिताश्री प्रमोद म्हात्रे आता 40+ प्रतिनिधित्व करतात, परंतु त्या वेळी वलवली गावातील एक अतिशय सक्षम क्रिकेटर म्हणून प्रमोद म्हात्रे वलवली यांच्याकडे सातत्याने आग्रहाने बघितलं जायचं. नक्कीच आपण MD सर घरातून क्रिकेटचा वारसा जपला जातोय. MD सर आपण पहिले तर विशाल म्हात्रे देखील मला वाटतं काहीतरी लेखनाची वही पाहतायत, हिशोबाची वही पाहतायत. खरं का अंतिम टप्प्यात आता स्पर्धा येत चालली आहे. म्हणजे लेखा झोका क्लिअर पाहिजे, हिशोब क्लिअर पाहिजे आणि ते असणं देखील फार गरजेचं आहे. MD सर नवीन बॅटर येतोय आपण पाहू शकता यावेळेला पंकज पाटील. नेहमी सलामीला येणारा बॅटर आज आपण बघितले तर तब्बल आलाय क्रमांक आपण तर 5व्या क्रमांकावरती आलाय. 3 प्रमुख बॅटर बाद झाला. सागर पाटीलचा झेल अप्रतिम घेतला. शंतनू पाटील बाद झाला. नितेश बाद झाला. सागर बाद झाला. आता पंकजला देखील चांगली बॅटिंग करावी लागणार. पुन्हा एकदा रत्नदीप चौधरी दुसऱ्या स्पेलमध्ये राईट आर्म ओव्हरकडे मारा करतो आमच्या समालोचक कक्षा एंडकडून पंकज पाटील. शपल होऊन ऑन साईडला आपण बोलले तर यावेळेला चेंडू गेलाय स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये डीप स्क्वेअर लेगला. त्यामध्ये चेंडू फीड होईल. एकच धाव. खातं उघडलं जातंय. संघाची धाव संख्या पुढे सरसावली जाते. यावेळेला 15 धावा आपण पाहू शकता. तिसरं षटक प्रगतीपथावर. धावा येत नाही. धावा येणं फार गरजेचं आहे. सागरचा फटका खूप चांगला होता पण तेवढंच अप्रतिम झेल घेतला क्षेत्ररक्षक आपण पाहिलं सुयोग म्हात्रेनी. रत्नदीप चौधरी राईट आर्म ऊर्ध्वकडे मारा करतो. स्ट्रायकरला दिनेशला आपण पाहू शकता. आज चेंडू लिडिंग आहे. झेलची शक्यता. बॅटर बाद. अजून एक विकेट मिळतोय.
जो संस्कृती आहे की गणाधीश जो ईश सर्वांगुणांचा मुलारंभ आरंभ तो निर्गुणांचा. कोणत्याही शुभ कार्याला ज्याला आपण वंदन करतो, आज गणरायाचा दिवस आहे. संकष्ट चतुर्थी निमित्ताने खऱ्या अर्थाने खुटारी गावातील आदरणीय व्यक्तिमत्व संदीप शांताराम म्हात्रे यांच्या माध्यमातून आईस्क्रीमची व्यवस्था खऱ्या अर्थाने सर्व प्रेक्षकांसाठी पुरवण्यात आलेली आहे. नाही एम डी सर, तुम्ही मगाशी आईस्क्रीमचं नाव घेतलं तेव्हापासून लहान मुलं माझ्याकडेच बघतात. नाही भेटेल मिळेल सबुरी का फल बारा मिठा होता. डान्सिंग डाऊनच्या माध्यमातून इथे स्टेप आउट होऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता मंदारने. डॉट चेंडूची समाप्ती. धावा येत नाही येत. धावांसाठी संघर्ष करतो जर्मन टायगर संघ. एक चांगला संघ आहे, पण आज मात्र धावा येत नाही येत. कुठेतरी संघाकडे सलामी विराणीनं अपयश आपण पहिले तर त्यांच्या अपयशाला पदरी, आणि तिथून मात्र हा संघ थोडासा बॅकफुटवर गेला आहे. धावा येत नाही येत. तिसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. खरं षटकांची मॅच आहे. अजूनही काही बिघडलं नाही. इथूनही धावा येतील. चांगला फटका यावेळेला क्लासिकल कव्हर ड्राईव्ह बघायला मिळालाय. षटक कव्हरला चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय. रोहन चिखलेकर आहे तिथे. 1 धावसंख्या वाढते. धावसंख्या धाव फलकर त्यावेळी पाहू शकता. असे फटके ना एम डी सर आपण आता बॅटरला आत्मविश्वास देऊन जाणार. पंकज आणि मंदार प्रचंड गुणवत्ता या खेळाडूंकडे, पण आता गुणवत्तेला न्याय द्यावा लागणार आहे आणि आपली आपण आता सिद्धता इथे सिद्ध करावी लागणार आहे. आपल्यातील गुणवत्ता क्षमता सिद्ध करावी लागणार आहे. रत्नदीप चेंडू प्रचंड वेग होता. पंच वाईडची खूण करतात. प्रसाद शस्त्रबुद्धे मॅन फ्रॉम डोंबिवली SP पॅनलचे एक अतिशय चांगले पंच आहेत आमचे मनोज आणि आपण प्रसाद. धावसंख्या धाव फल करते आपण पाहू शकता. 17 धावा. वलोली संघ टॉस गमावला, नाणेफेकी गमावली आणि नंतर मात्र क्षेत्ररक्षण त्यांच्या वाट्याला. काय गोलंदाजी केली रत्नदीप. पहिल्या षटकात चांगली गोलंदाजी, आता दुसऱ्या स्पेलमध्ये देखील आला. राईट आर्म ऊर्ध्वकडे मारा करतो. स्ट्रायकला पंकज पाटील. चेंडू हवेमध्ये झेलची शक्यता आहे. बॅटर बाद. अजून एक यश मिळतंय. पंकज देखील आपण तर बॅटिंग चांगली केली नाही, थोडासा अपयशी ठरलाय. 17 धाव संख्येत ती गडी बाद होते. तब्बल आमचे गुणलेखक आम्हाला सांगतायत 5 गडी बाद झाले. अर्धा संघ गारद झालं. तर इथे मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे. डायगर गावातील सुप्रसिद्ध उद्योजक विनोद शेठ पावशे यांचं आगमन झालेलं आहे. चैतन्येश्वर क्रीडा मित्र मंडळ खुटारी यांच्या वतीने विनोद शेठ तुम्हाला व्यासपीठावर आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे. यावं व्यासपीठावर आपलं स्वागत आहे. नाही एम डी सर, आपण एक चांगले क्रिकेटर तेजस पाटील देखील आहेत. तेजस या व्यासपीठावर आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे. मॅन फ्रॉम खिडकाळी. तेजस या. तर खेळ संपलाय. तब्बल आपण 3 षटकाचा धावा आले. 17 फक्त आणि 5 गडी बाद झालेत. नवीन बॅटरला सर्वात अनुभवी खेळाडू आपण तर शिवाजी पाटील आणि मंदार ही जोडी मैदानावर. पछता गोलंदाजी मार्कवर कोण येतो या ओळखी संघाच्या माध्यमातून? ऋषी येतोय. ऋषी चौधरी येतोय. ऋषी चौधरी वैयक्तिक पहिल्या संघाचं आपण तर 4थं षटक घेऊन येतोय. अजूनही 18 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. इथून मात्र आक्रमक बॅटिंग करायला. अर्धा संघ गारद झालाय. 3 षटकामध्ये काय झालं ते महत्वाचं नाही, आता करायचंय. खास करून मंदार, त्याच्याकडे ताकद प्रचंड आहे, गुणवत्ता आहे. आता गुणवत्तेला न्याय द्यावा लागणार आहे त्याला आणि इथून चांगली बॅटिंग करावी लागणार आहे. ऋषी गोलंदाजी मार्कवर. ऋषी चौधरी. फटका यावेळेला खूप चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे टिपिश पॉइंट मध्ये जोपर्यंत चेंडू फीड होईल. एकच धाव. धावसंख्या धाव फल करते आपण पाहू शकता. यावेळेला 18 धावा. 18 धावा. काय मगाशी बॅटिंग गेली आपण तर प्रथमेश साळुंकेने संघ अडचणीत असताना विजय मिळवून दिलाय. ऋषी राईट आर्म ओर तिकडे मारा करतोय. स्विच हिट पुन्हा एकदा करण्याचा प्रयत्न केलाय. डॉट चेंडूची समाप्ती. मी तर म्हणेन ना, डॉट चेंडू जाण्याबदली सिंगल आली तर आपण तर कुठेतरी धाव गतीला आपण आता आकार मिळेल, धावसंख्या वेगाने वाढेल. ऋषी चौधरी पुणे एकदा गोलंदाजी मार्कवर. राईट आर्म ऊर्ध्वकडनं मारा करतोय. शपल स्क्वेअर ऑफ द विकेटच्या मध्ये पाठवून दिलाय चेंडूला. लॉंग लेट सीमारेषा पार. मच निडेड चौकार. ओल्ड इज गोल्ड. जुनं ते सोनं म्हणतात ना मच्छिंद्र सर. तलवार जरी जुनी झाली तरी धार मात्र तीच आहे. शिवाजी पाटीलला माहिती आहे कशा प्रकारचं खेळायचं या सिच्युएशनला. जरी विकेट गेले आहेत काही हरकत नाही, पण त्याची उपयुक्तता सिद्ध करतो मैदानावर ऋषी. रटम ऊर्ध्वकडे मारा करतोय.
चेंडू वेल लेप केलाय, सोडून दिलाय, पंच वाईटची खूण करतायत. मनोज पवारचं काम वाढतंय मैदानावर. धावसंख्या धाव फलक आपण पाहू शकता या वेळेला 23 धावा. 23 धावा धाव फलक आपण पाहू शकता. दुसरी फायनलची मॅच आपण पाहतो. मेगा फायनल मध्ये पोहोचला जय गणेश विष्णू स्पोर्ट्स नाबाली संघ. इथून पाहिजे त्यांच्यावर कोणता संघ फाईट बॅक करतोय. चेंडू वळवलाय, फक्त दिशा दिली. फाईन लेग सीमारेषा पार चेंडू जातोय. फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक होता, त्यांना फक्त बीट करतो आणि तेच केलं शिवाजी पाटीलने. धावसंख्या वेगाने वाढते. धावसंख्या धाव फलक आपण पाहू शकता 27. अनुभव प्रचंड आहे आणि अनुभवच आपण तर पाणाला लावतोय. फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमनंट. आपला क्लास दाखवतोय, आपल्यातील दर्जा दाखवतोय, आपल्यातील गुणवत्ता पेश करतोय शिवाजी पाटील. एक सिनियर खेळाडूचं रूप आपण बघितलं तर रोल का असतं मैदानावर ते दाखवत. 2 चौकार आलेत. ऋषी चौधरी राईट आर्म उर्दकडे मारा करतोय. वेल लेप केलंय. बघा किती लवकर चेंडूची आपण तो लाईन वळवतो. धावसंख्या धाव फलक आपण पाहू शकता या वेळेला 28 धावा. हेच करायचं इतर फलंदाजांना देखील. भावेश म्हात्रे देखील बघा थोडासा फेरफार का मारतायत मैदानावर. आपण आता व्यासपीठावर आले आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून बघा 4 CCTV कॅमेरे 16,000 बसवले जातील. नाही, त्यांनी सांगितलं की बाळू पाटील ही आमची जाहिरात आहे, करायची तुम्हाला, करू नक्कीच, कारण तुम्हीच आम्हाला या स्पर्धेत समालोचन करण्याची संधी दिली आहे. 28 धावा दाखल करतील. नाही, दरवर्षी आम्हाला भवेश म्हात्रे या स्पर्धेमध्ये समालोचन करण्याची संधी देतात. स्पर्धेचा फॉर्म टाकायच्या आधीच ते मला सांगतात बाळू पाटील या दिवशी तुम्हाला समालोचन करायचंय. शपलून पुन्हा एकदा पूलच्या माध्यमातून पाठवून दिलाय चेंडूला. बॅकवर्ड स्कोअर लेग आणि लॉंग लेगच्या मधून सीमारच्या बाहेर षटकार. डोंगरची मैना नाही तर मी तर म्हणेल डायगरगावचा उपयुक्त खेळाडू मैदानात आला शिवाजी पाटील. अनुभव किती बघा ना. ओल्ड इज गोल्ड, जुनं ते सोनं. सोन्यापेक्षा जास्त भाव आता मी तुम्हाला शिवाजी पाटीलच्या बॅटिंगला असणार आहे. काय बॅटिंग केली. ऋषी राईट आर्म उर्दकडे मार्ग करतो. पुणे द शपलून ऑन साईडला खेळायचं होतं. या वेळेला इष्टरक्षक बीट होतो. इथे धाव मिळाली असती. कदाचित स्ट्राईक शिवाजीला पाहिजे असते तर ही धाव घेणं फार गरजेचं होतं. मी तर म्हणेल धावसंख्या धाव फलक आपण पाहू शकता. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रथम बॅटिंग करताना जय हनुमान डायगर संघ तब्बल गडी बाद झाल्या. धाव फलक आपण पाहिले तर 34 धावा लागल्यात आणि विकेट गेल्यात तब्बल 5 गडी बाद झालेत. अजूनही 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. MD सर देखील बघा आलेल्या सर्व पाहुण्यांचा आपण बघितलं तर मान सन्मान त्यांच्या माध्यमातून स्वागत केलं जातोय. आणि आपण बघितलं तर प्रत्येक जर MD सर बघितलं लहान मुलं देखील बघा आज कदाचित त्यांनी दांडी देखील मारली असेल, कारण का मेगा फायनल मैदानावर जायची संधी आहे त्यांना मिळते, पण घरी गेल्यावर थोडासा वरड देखील मिळेल कारण का शाळा दुबवली म्हणून MD सर. पण आजकाल वरडाला कोण घाबरतो. आनंद ज्या गोष्टीत घ्यायचा ते घ्यायचं आहे. मच्छिंद्र सर बाबा जरी नको म्हणले मोबाईल नको तरी पण मुलं घेणारच. बाबाकडे साधा मोबाईल पण मुलाकडे आयफोन असा जमाना आलाय. असू दे, ज्याच्याकडे पैसा आहे तो घेईलच. आपण जाऊया मैदानाच्या दिशेने. धावसंख्या धाव फलक आपण पाहू शकतो 34 धावा. अजूनही 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. पाहिजे तर गोलंदाजी मार्कवर कोण येतोय. मनीष येतोय. मनीष पाटील आलाय. स्ट्रायकेटला आता आपण पाहू शकता मंदार पाटील. ही पाटील बंधूची जोडी ना आता इथून 12 चेंडूमध्ये मी तर म्हणेल कमीत कमी 20 ते 22 धावा कराव्याच लागणार आहेत. 60च्या पुढे जर धावा झाल्या तर मजा येईल मॅच मध्ये. मनीष गोलंदाजी मार्कवर. एक वेगवान गोलंदाज प्रचंड वेगाने आपण तर त्याचा रनअप आपण पाहू शकता खूप मोठा आहे. मनीष वैयक्तिक पहिल्या संघाचं 500 षटक घेऊन आला. स्ट्रायकेटला आपण पाहू शकतो मंदार. चांगला फटका यावेळेला खोदून काढलाय. चेंडू चालला डीप स्कोअर लेग मध्ये. एक धाव कंप्लीट केले. 2 होतात का पाहायचं. मंदारने कॉल दिलाय. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. नाही मंदारचं कौतुक करे किती लांबून तो बॅट ग्राउंडिंग करून आलाय. हेच फार महत्त्वाचं असताना तुम्हाला धावताना ना बॅट ग्राउंडिंग करून यायचं फार गरजेचं आहे. लहान मुलं देखील बघा भरपूर आहेत व्यासपीठासमोर. धावसंख्या धाव फलकात 36. मनीष पाटील पुणे गोलंदाजी मार्कवर. राईट आर्म उर्दकडे मार्क होतो. शाखेला मंदार पाटीलला आपण पाहू शकता.
चेंडू थोडासा शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू होता, वेगवान चेंडू होता यावेळेला. शिवाजी पाटील सांगतात की इथून सिंगल डबल आले तरी चालेल पण डॉट चेंडू नको. हे 50 जवळ जर गेला स्कोर किंवा त्यापेक्षा जास्ती धावा झाल्या तर आपण फाईट बॅक करू शकतोय. जरी वलवली संघाची बॅटिंग खूप स्ट्रॉंग असेल पण फाईट बॅक करण्यासाठी ना आपल्या गोलंदाजाला आपण धावा करून देणं फार गरजेचं आहे. मनीष पाटील राईट आर्म ऊर्ध्वकडे मारा करतोय, स्ट्राईकला मंदार. चांगला चेंडू तर खोदून काढला यावेळेला. मिळणार चेंडू वेगान चाललाय, क्षेत्ररक्षक येतोय, 2 धावा होत आहेत का पाहायचा इथे. तिसऱ्या पंचांची मदत घेतली जाणार आहे. बॅटर बाद आहे की 2 धावा पूर्ण झाल्यात. तिसरे पंच आपण बघितले तर मयूर म्हात्रे तिसऱ्या अँगलने देखील बघतायत. 2 अँगलने ते पाहतोच आपण, पण तिसऱ्या अँगल मच्छिंद्र पाटील तुम्ही नेहमी सांगताना की तिसऱ्या डोळ्याने आपण चेक करतोय. मच्छिंद्र पाटील सर 12वे खेळाडू बघा, मला पूर्ण झाकला त्यांनी. नॉट आउट आहे, 2 धावा कंप्लीट आहेत. धावसंख्या धाव फलक आपण पाहू शकता ज्यावेळेला तब्बल 38 धावा आपण धाव फलक पाहू शकता. मनीष पाटील पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर. राईट आर्म ऊर्ध्वकडे मारा करतो, स्ट्राईकला मंदार. आता जीवदान मिळालं त्याला धावाच्या स्वरूपात. आता इथून त्याने फायदा घ्यायला पाहिजे, आक्रमक बॅटिंग करावी लागणार, मोठे फटके खेळावे लागणार आहेत. मोनिश तो मंदार फटका ऑन साईडला वळवलाय चेंडू, क्षेत्ररक्षक आहे मिड विकेटला, चूक होणार नाहीये, बॅटर बाद. थँक्यू डीजे. नवीन बॅटर तर निशान देत नाही, मंदारकडून देखील बॅटिंग झाली नाही. 7 चेंडूमध्ये फक्त 6 धावा केल्या नाही. कुठेतरी आज हनुमान टायगर संघाने नाणेफेकी जिंकली, बॅटिंग करायचा निर्णय घेतला. नितेश पाटील बाद झाला ना, तिथे कुठेतरी आपण मिळले तर थोडासा संघ बॅकफुट गेला आणि त्या बॅकफुट तिथून मात्र संघ ना अडचणी सापडतच गेला. तिथून मात्र उभारी घेण्याची संधीच मिळाली नाही संघाला. निशांत आलाय, 30 धावा धावफलकात येत. मोनिश तो निशान पाटील, चेंडू सोडून दिला, पंच वाईडची खूण करतायत. नाही या आपण तर मॅचमध्ये ना पंचांना देखील भरपूर कसरत करावी लागली, दोन्ही पंचांना. पंचांचा डिसिजन फायनल डिसिजन असणार आहे. पंच देखील आपण खूप चांगले पंच आहेत. मच्छिंद्र पाटील आपण नेहमी सांगतो पंच कुणाला नेमाचे क्रिकेटमध्ये, ज्यांना क्रिकेट खेळला आहे, ज्यांना क्रिकेटचा अनुभव, अशाच व्यक्तीला तुम्ही पंच म्हणून नियुक्ती करू शकता. आणि 2 चांगले आपण ते पंच आमचे चांगले क्रिकेटर देखील, प्रसाद शस्त्रबुद्धे डोंबिवली विभागासाठी सातत्याने क्रिकेट खेळतात, मनोज आपल्या गावासाठी चांगलं क्रिकेट खेळतात. हा चेंडू उंच गेला, यावेळेला क्षेत्ररक्षक दूरवरती आहे, चेंडू नुमान लाईन्स मध्ये पडतो का पाहायचंय. 3 क्षेत्ररक्षक आले आहेत चेंडूला, जोपर्यंत फीड करतील 10 मिनिटे 2 निशांतला आणि संघाला 10 मिनिटात म्हणजे जनवन टायगर संघाला धावसंख्या धाव फलक आपण पाहू शकता. यावेळेला 41 धावा धाव फलकावरती लागल्या आहेत. वलवली संघाने काय गोलंदाजी केली, पहिल्या षटकापासून त्यांनी नियंत्रण गोलंदाजी केली. आपण अचूकता, भेदकता, विविधता बघायला मिळाली. अंतिम चेंडू ड्राईव्ह करायला भाग पाडलं होतं. यावेळेला डॉट चेंडूची समाप्ती होते. 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रथम बॅटिंग करताना जनमन टायगर संघ धावा दिल्या फक्त आणि फक्त 41. सामना जर बरोबर झाला तर सुपर ओव्हरचा वापर केला जाणार आहे. आता अंतिम षटक कोण घेऊन होतं पाहायचंय.
वलोली संघाच्या माध्यमातून किती धावा होत आहेत, किती धावांचं लक्ष राहतंय. पाहिजे आता गोलंदाजी मार्कवर कोण येतं. अंतिम षटक. सुयोग येतोय आता. सुयोग म्हात्रे येते गोलंदाजी मार्कवर. अंतिम षटक घेऊन वैयक्तिक दुसरं संघाचं आपण आता शेवटचं षटक, स्लॉगवरचं हाणामारीचं षटक. शिवाजी पाटील आता इथून काहीतरी करावं लागणार आहे. 50+ धावा करायच्या असतील ना तर या बॅटरला आता इथून बॅटचा फेस खोलावा लागणार आहे. आक्रमकता दाखवावी लागणार आहे, उपयुक्त दाखवायला लागणार आहे मैदानावर. सुयोग गोलंदाजी मार्कवर. सुयोग म्हात्रे आलाय गोलंदाजी मार्कवर. त्याच त्यांनी पहिल्या षटक टाकलं होतं. सुयोग गोलंदाजी मार्कवर. स्ट्रायकला आपण पाहू शकता शिवाजी पाटील. फुलटॉजे पाठवून दिला यावेळेला पुलच्या माध्यमातून. पंचांचा इशारा काय तो व्हायचा आपण पहिले तर हाईट फॅक्टर साठी पंचांनी आपण इथं रिव्ह्यू मागितला इथे. आणि हा षटकार येतोय बघा, जरा चेक करा हाईट फॅक्टर. किती 3 पंच आपण आता तिसरे पंच आता विनायक म्हात्रे आलेत. नो चेंडू आहे, येणारा चेंडू फ्रीट असणार आहे. आणि आपण म्हणतो एकूण धावा मिळतात तब्बल 7 धावा. धावा. सुयोग गोलंदाजी मार्कवर टाकला. शिवाजी पाटील काय बॅटिंग करतोय. पुणे शपल ऑन साइडला स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळतो. डॉट चेंडूची समाप्ती. प्रत्येक चेंडूवरती ना काहीतरी आपण इम्प्रोव्हायझेशन स्ट्रोक खेळायला जातो शिवाजी पाटील. डॉट चेंडूची समाप्ती ते 48 धावा आहेत. अजूनही 5 चेंडूंचा खेळ बाकी. इथून 50+ धावा झाल्या तर थोडी मजा येईल मॅच मध्ये. सुयोग राईट आर्म ओव्हर द विकेट मार्क टाकला शिवाजी पाटील. पुन्हा एकदा एज घेऊन चेंडू वेगाने चाललाय थर्डमॅन आणि फाईन लेगच्या मधून लॉंग स्टॉपला चेंडू निघून जातोय. चौकाराने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या आपण पाहिली तर 50 कंप्लीट. 52 धावा. जनमान डायगर संघ चेंडू बाकेत अजूनही आमचे गुणलेखक आम्हाला सांगतात तब्बल 4 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 4 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 24 धावांची खेळी करतो शिवाजी पाटीलची. बॅटिंग जाऊ दे एकदा टाळ्या होऊन दे. कारण संकट समय कशा प्रकारची बॅटिंग करायची आणि चौकार षटकार त्याच्या बॅटमधून आलेत. म्हणजे सिंगल डबलची भाषाच ते बोलत नाहीयेत. 52 धावा. 4 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे. आता इथून 60 होतात का पाहायचंय, 60+ होतात का पाहायचंय. शिवाजी पाटील काय बॅटिंग करतोय, मैदानावर लढतोय. 1 मॅन आर्मी. सुयोग गोलंदाजी मार्कवर टाकला शिवाजी. पुन्हा एकदा इम्प्रोव्हायझेशन स्ट्रोक खेळायचा होता. यावेळेला शपल होऊन ऑन साइडला आपण तर स्क्वेअरलेगच्या डोक्यावरनं चेंडूला उडवायचा होता. डॉट चेंडूची समाप्ती होते. तर मुकेश पाटील डायगर यांचं आगमन झालेलं आहे. यावं व्यासपीठावर आपलं स्वागत आहे. नक्कीच अतिथी देव भव. डायगर आपण संघ जेव्हा जेव्हा खेळतात त्यांचे पाठीराखे भरपूर प्रमाणात येतात. आता या आल्या आहेत, त्यांचं हार्दिक स्वागत. यष्ट्या उद्ध्वस्त होतात आता बॅटर बाद. 24 धावा काढल्यात चित्र. चेंडू बाकीचा फक्त आणि फक्त जर आपण विचार केला तर यश येतोय. चेंडू बाकीचा फक्त आणि फक्त आपण जर विचार केला तर 2 चेंडूचा खेळ बाकी. सुयोग गोलंदाजी मार्कवर. सुयोग म्हात्रे चांगली गोलंदाजी करतोय. यश पाटील
निशानला स्ट्राईक मिळाली नाही या षटकामध्ये. 2 चेंडूचा खेळ बाकी, 52 धावा झाल्या. धफल करते यश पाटील. पाच काय करत होता ऑन साईडला शॉट, फाईन लेग, स्क्वेअर लेगला क्षेत्रक्षण, मिड विकेटला क्षेत्रक्षण, लॉंग ऑनला क्षेत्रक्षण आपण पाहू शकता. चांगला ड्राईव्ह बघायला मिळाला यावेळेला. एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू वेगाने चाला, एकदा कंप्लीट केली आहे. दुसरी होते का पाहायचंय. बॅटर बाद. धावसंख्या धावफल करते आपण पाहू शकता 53. फक्त आता 1 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. फटका खूप चांगला होता ड्राईव्हचा फटका यशच्या माध्यमातून आपल्याला बघायला मिळालाय. आता कोण बॅटर येत होता नवीन. मोहित आलाय. मोहित मस्कर येतोय. अंतिम चेंडू. किती धावांचं लक्ष राहतं पाहायचं आता बुलवली संघासमोर. जनमान आपण आता टायगर संघाने टॉस जिंकला. सलामीवीरांनी मात्र चांगला खेळ केला नाही. मिडल ऑर्डरने देखील चांगला खेळ केला. शिवाजी पाटीलने मात्र चांगली बॅटिंग केली. अंतिम चेंडू. मोहित स्ट्राईक एंडला. वाईड यॉर्करचा वापर केलाय. डॉट चेंडूची समाप्ती होते. धावसंख्या धावफल करता पहिलं सत्र संपलंय. 53 धावा आणि 54 धावांचं लक्ष. इथून मात्र आपण वलवली संघाला पहिल्याच या आधीच्या मॅचमध्ये मच्छिंद्र सर पहिले 53चं लक्ष आलं, आता 54चं लक्ष आलंय. म्हणजे धावा आता कमी येताना दिसत आहेत. तब्बल आपण तर या षटकामध्ये धावा आल्या फक्त आणि फक्त आपण जर विचार केला तर आमच्या गुणलेखक आम्हाला सांगतायत 12 धावा आल्या आहेत आणि आपण आता 53 झाल्या. 54चं लक्ष. पाचता इथून वलवली संघ सामना जिंकतोय की जर्मन टायगर संघ त्याला रोखतोय. जाण्यासाठी जाऊया दुसऱ्यासाठी आमचे साथी समालोचक मच्छिंद्र पाटील सर यांच्याकडे. धन्यवाद. तर थँक्स. चैतन्येश्वर क्रिकेट संघ खुटारी यांच्या माध्यमातून जी स्पर्धा आपल्या वर्तमान स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी आलेली आहे. या स्पर्धेकरता प्रथम क्रमांकाची ट्रॉफी कैलासवासी लक्ष्मण दत्तू म्हात्रे यांच्या स्मरणार्थ कुमार मोनिश लक्ष्मण म्हात्रे आणि कुमार अनिश लक्ष्मण म्हात्रे यांच्या माध्यमातून इथे पुरस्कृत करण्यात आलेली आहे. त्यांचा आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. द्वितीय क्रमांकाची ट्रॉफी संतोष परशुराम म्हात्रे शिवसेना शाखा प्रमुख खुटारी यांच्या वतीने ते पुरस्कृत करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर तृतीय क्रमांकाची ट्रॉफी कैलासवासी शांताराम लडकू म्हात्रे यांच्या स्मरणार्थ श्री संदीप लडकू म्हात्रे यांच्याकडून पुरस्कृत करण्यात आलेली आहे. त्यांचं मनपूर्वक आभार. चतुर्थ क्रमांकाची ट्रॉफी कैलासवासी सीताराम दत्तू म्हात्रे यांच्या स्मरणार्थ वीरेंद्र सीताराम म्हात्रे यांच्याकडून कार्यार्थाने पुरस्कृत करण्यात आलेली आहे. त्यांचं मनपूर्वक आभार. मालिकावीरसाठी 2 व्हीलर्स बाईक एकनाथ शेठ म्हात्रे खुटारी शिवसेना पनवेल महानगर खऱ्या अर्थाने प्रमुख आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे. अनिकेत एकनाथ शेठ म्हात्रे त्यांचा आम्ही आभार इथे व्यक्त करतो. उत्कृष्ट गोलंदाज फलंदाजसाठी सौभाग्यवती जयश्री रविकांत म्हात्रे आणि नगरसेविका पनवेल महानगरपालिका श्री रविकांत आसुराम म्हात्रे यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक पियुष संजय भुईर वेदिका वॉटर सप्लायर्स यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने योगदान देण्यात आलेलं आहे. सामनावीर तियांश विनेश पाटील देसाईगाव यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत करण्यात आलेले आहे. त्यांचं मनपूर्वक आभार. सिक्सर किंग आर के स्पोर्ट यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने बॅट पुरस्कृत करण्यात आलेले आहे. ग्राउंडसाठी पाण्याची व्यवस्था किसन दत्तू म्हात्रे आणि गुरुनाथ चरपड म्हात्रे यांचं मनपूर्वक आम्ही आभार व्यक्त करतो. त्यानंतर ग्राउंडची खऱ्या अर्थाने क्लिनिंग पाहतो जी व्यवस्था खऱ्या अर्थाने ज्यांच्या माध्यमातून उपलब्ध झाली सूर्यकांत आसुराम म्हात्रे आणि गजानन बाळाराम म्हात्रे. त्यानंतर ग्राउंडसाठी जेसीबीचा योगदान ज्यांचा लाभला वीरेंद्र सीताराम म्हात्रे आणि संतोष परशुराम म्हात्रे. त्याचबरोबर पाणी 5 दिवस वैभव चंद्रकांत लिमसे आणि ओमकार लिमसे यांचं मनपूर्वक आम्ही आभार व्यक्त करतो. आईस्क्रीमची व्यवस्था संदीप शांताराम म्हात्रे खऱ्या अर्थाने एसएस ट्रान्सफर यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत करण्यात आलं. त्यांचं मनपूर्वक आभार. जनरेटर आणि डिझेलची व्यवस्था वीरेंद्र सीताराम म्हात्रे यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे योगदान दिलं. तुमचं मनपूर्वक आम्ही आभार व्यक्त करतो. आता वळूया आपण समालोचन कक्षमध्ये मच्छिंद्र पाटील सर यांच्याकडे.
बहुत बहुत शुक्रिया बालू सर, बहुत बहुत शुक्रिया एमडी सर। चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर, शाम का वक्त, ठंडे हवाई से में चलेगा ये शानदार मुकाबला। हालांकि 54 का लक्ष्य बीच मैदान के बाद जिस टीम ने पिछले मुकाबले में 50 रन बनाए थे पहले बल्लेबाज करने के बाद, इस वक्त टाइगर टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज करने का फैसला किया। शिवाजी ने अच्छी बल्लेबाज की, 24 रन बटोरे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है शिवाजी का साथ किसी बल्लेबाज ने नहीं दिया मैदान के ऊपर, जिसके तहत 53 के ऊपर पारी सिमट चुके और 54 का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर ठीक से बच चुके। दोपहर के 3:07 मैदान के ऊपर दर्शकों से तादाद काफी मात्रा में, चारों तरफ दर्शकों से घिरा यह मैदान, और यह मुकाबला काफी रंगीन और संगीन होगा, क्योंकि माहौल काफी रंगीन है और मुकाबला संगीन होने की हम उम्मीद कर पा रहे हैं। गौरी स्पोर्ट्स के हमारे सबके चाहते यानी कि राजेश जी कातारा साहब यहाँ पर आ चुके हैं, स्वागत है आपका भी, जिनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर बहुत बड़ी प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइजर किया गया था, जहां पर विधायक सबके लाडले चाहते प्रशांत जी ठाकुर स्वयं वहां पर उपलब्ध थे, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। जीत के लिए 54 का लक्ष्य क्या है मुकाबला, पहला मुकाबला जिस कगार पर चला था रुंजन बनाम नावाले के बीच में, वो मुकाबला 53 का लक्ष्य था, 5 ओवर में वो मुकाबला नावाले टीम ने जीता था, लेकिन अब लक्ष्य 54 का, क्या ये मुकाबला उसी कगार पर चलेगा या फिर टाइगर टीम टॉस जीतने के बाद जिन्होंने पहले बल्लेबाज करने का फैसला किया था 53 रन बनाए, और जिस वलवली टीम ने, गौरी स्पोर्ट वलवली टीम ने पहले मुकाबले में 85 रन बनाए थे उस्मान के सामने, क्या वो सिलसिला मैदान के ऊपर जारी होगा। आइए चलेंगे, रुक करेंगे क्रिकेट से बेपनाह मोहब्बत करने वाले सभी दर्शकों का मैं मचिंद्र पाटिल फिर एक बार इस्तिकबाल करता हूं, और लौट चलेंगे क्रिकेट की सदाबहार बेहद रंगीन दुनिया में, हम फिर एक बार लौट चलेंगे इस 6 ओवर के सफर में, शानदार सफर के लिए। गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार, स्कोरर कुठे आहे आपला, स्कोरर एक मिनिट, अंपायर गुणलेखक मित्र आपण लगेच संपर्क साधावा। संदीप कुटारकर गेंदबाज के लिए तैयार, बल्लेबाज के लिए तैयार, राइट हैंड के बल्लेबाज ऋषि चौधरी और उनका साथ निभाएंगे रत्नदीप चौधरी। रत्नदीप ने पिछले मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाज की थी, अब देखना इस मैदान के ऊपर क्या होगा। ऑफसाइड में खिलाड़ी देखिए आप, शॉर्ट पॉइंट को शिवाजी पाटिल को देख पा रहे, जिन्हें 24 रन बनाते हैं, शॉर्ट कवर शंतनु को आप देख पा रहे हैं, शॉर्ट डीप कवर के रीजन में आप देख पा रहे खिलाड़ी, ऑफ साइड में 5, ऑन साइड में 4, पहली गेंद फ्लिक ऑफ द रिस्ट, हवा में गेंद है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, मोहित गेंद के नीचे, ओ माय गॉड, मोहित ने तो सबको प्रभावित करने वाली बल्लेबाजी तो नहीं की, लेकिन यहां पर मौका था मोहित के पास, क्योंकि कम स्कोरिंग में आपको यही करना होगा, विकेटों का सिलसिला जारी रखना होगा, और मोहित ने आसान सा कैच छोड़ दिया और यहां पर 1 रन का इजाफा होता हुआ। हमारे सुशील जी पाटिल टाइगर यदि इस मुकाबले को देख रहे, सूर्या जी अगर इस मुकाबले को देख रहे, तो आपका भी स्वागत करना चाहेंगे। टीम का स्कोर यहां पर बनता हुआ 1 रन, जीवनदान मिला यहां पर बल्लेबाज को, कम स्कोरिंग में मोहित ने यह गलती की, मैं कहूंगा बीच मैदान के ऊपर। आपकी बार, पटकी भी गेंद थी, ऑन द राइज खेला गेंद को, गेंद सीमा पर 4 रन, ये होता है दबाव, और गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए। अगर मोहित ने वो कैच लिया होता तो रत्नदीप को अब मौका नहीं मिलता स्ट्राइक पर आने का, और न मौका मिलता न चौका लगता। ये क्रिकेट होता है, यहाँ पर गलती के लिए कोई जगह नहीं यहाँ पर, क्योंकि सेमीफाइनल का मुकाबला आप खेल रहे, यहाँ से गलती करना यहाँ से फाइनल का रास्ते बंद होने के बराबर हो सकते हैं। ऑन साइड में फिर एक बार ड्राइव किया, खिलाड़ी पास से आते हुए लॉन्ग ऑन से बैका बच्चा था, निशांत वहां पर थे, 1 रन का इजाफा होता हुआ। अच्छा क्रिकेट मैदान के ऊपर वॉलीबॉल टीम जानते हैं गौरी स्पीड जिन्होंने 85 रन बड़े आसानी के साथ पूरे किए थे, लेकिन 54 रन अच्छे रन, मैं कहूंगा 50 के ऊपर बालू सर ने चर्चा की थी कि 50 के ऊपर रन जाएंगे तो मुकाबला फाइट होगा, और जी हाँ मुकाबला काफी फाइट होगा, क्योंकि टाइगर टीम की ताकत ही उनकी गेंदबाजी, तो वॉलीबॉल टीम की ताकत ही उनकी बल्लेबाजी। इस बीच ये गेंद, ओ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, राइजिंग डिलीवरी मैदान के ऊपर, कंधे का इस्तेमाल कितना अच्छा किया गेंदबाज ने, ओपन चेस गेंदबाज के लिए माने जाने वाले ये नामी गेंदबाज है इस वक्त मैदान के ऊपर। संदीप खुटारकर मैदान के ऊपर गेंदबाज करते हुए, हालांकि टाइगर टीम के ओर से बहुत ही बड़ा प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल, टाइगर नाइट टूर्नामेंट का, जिसका नाम सुनते ही काफी चर्चा होती है, और हमारे विष्णु सर भी मंच के ऊपर है, हमारे उदय दादा है, हमारे मानिक सर मानिक मामा भी मंच के ऊपर है, हमारे दीपेश भी मंच के ऊपर है, स्वागत है आप सभी का। आपकी बार, खराब शॉट का चयन किया, मोहित इस बार गलती नहीं करेगा, गलती से सीखा है मोहित ने, क्योंकि पिछली बार उन्होंने गलती की थी, गलती से सबक सीखा, पहला विकेट मैदान से बाहर।
बहुत ही अच्छी धुन थी मैदान के ऊपर। नशा दोस्तों, नशा करना है तो दौलत का करो, नशा करना है तो क्रिकेट का करो, और नशा करना है तो अपना नाम बड़ा करने की नशा करो। ये भी एक बड़ी नशा होती है। दौलत का नशा सबसे बड़ा होता है बालू, क्योंकि आजकल जिसके पास पैसा है तो सब पूछते हैं भाई कैसा है। चलेंगे मैदान के ऊपर, पहला विकेट मैदान के ऊपर। जिस मुकेश चलेटकर के नाम से टीम की पहचान है वो मुकेश चलेटकर मैदान के ऊपर जा चुके हैं। ये विकेट काफी अनमोल होगा, इसके ऊपर काफी निगाह होगी। लेकिन तारीफ करूंगा गेंदबाज की और तारीफ करूंगा मोहित की। मोहित ने सबक सीखा पहली गलती से। भूल करना इंसान का स्वभाव है कि भूल को स्वीकार कर लेना एवं वैसी भूल फिर न करने का प्रयास करना शूर्य में वीरता का प्रतीक होता है। और मोहित ने इस बार कोई गलती नहीं की, पहले गलती से सबक सीखकर अच्छा कैच लपका। विकेट नंबर पहला मैदान से बाहर। टीम का स्कोर यहाँ पर रुका हुआ, टीम का स्कोर है 6 रन। यहाँ पर टीम का स्कोर 6 रन के ऊपर पहला है, सफलता मिलती हुई टाइगर टीम को। इस बार पटकी भी गेंद थी, बैकफुट पर गए, समय लिया यहाँ पर बल्ले का फेस देरी से खोला, गेंद का वेट किया, गन को टर्न होने दिया। बाबू आवाज नको इथे, आवाज नको, गप्पर राहायचं इथे, आवाज नहीं। टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ और 1 रन से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। कुछ चर्चा होती भी मैदान के ऊपर, शिवाजी अंपायर से कुछ पूछना चाहेंगे, शायद यह मसला होता हुआ या फिर चर्चा होती है मैदान के ऊपर। बालू, ये मुकाबला इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही जिक्र किया था, क्योंकि ये अभी जो विकेट है ना, आज रंग बदल रही है, गिरगिटते रंग बदल रहे, रन नहीं बन पा रहे आज विकेट के ऊपर। भले कल रन बने लेकिन आज रन नहीं बन पा रहे, क्योंकि पहले मुकाबले में 35 रन बने थे, दूसरे मुकाबले में 66 बनाए थे रोंजन टीम ने, तीसरे मुकाबले में रन बने थे 85 लेकिन उसके बाद रन नहीं बने। अंपायर का इशारा होता हुआ टेप गेंद देना आपको। बिल्कुल एक नई संकल्पना इस मैदान के ऊपर। ये टेप गेंद यहाँ पर सरदर्द बनेगी मुकेश सेलेटकर के लिए। जिस तरह से चिनू पाटिल का विकेट टेप गेंद के ऊपर गया था और रंजन टीम को यहाँ से इस प्रतियोगिता से अलविदा करना पड़ा, क्योंकि ये जो टेप गेंद है ये भागती नहीं है, ये गेंदबाज के लिए स्विंग होती है। और यही हमें जयेश बताते हुए स्वागत है सभी का। टीम का स्कोर रुका हुआ यहाँ पर। टीम का स्कोर है केवल महज 7 रन। 9 के अवसर से रन बनाने जो कि टाइगर टीम के लिए सरदर्द बन सकता है। और मुकेश सेलेटकर, ये जो विकेट है अनमोल विकेट है टाइगर टीम के लिए, इसके ऊपर निगाह जमा रखेंगे, मुकेश सेलेटकर को जल्द से जल्द आउट करने का प्रयास करेंगे तो ये मुकाबला टाइगर टीम एक बड़ा मुकाबले में तब्दील कर सकते हैं। मजा आएगा खेल का। नेहरू की शुरुआत गेंदबाज में तब्दीली होती हुई कोटार करके मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्या अंदाज में गेंदबाज की उन्होंने। एक चौका जरूर लगा लेकिन 7 रन दिए, एक सफलता अर्जित की। अपने बल्लेबाज आते हुए सागर पाटिल को हम कभी ना भूल पाएंगे। पिछले साल जगन्नाथ स्मृति ट्रॉफी, बदलापुर, मयूर पिसेकर और हमारे प्रतीक पिसेकर के टूर्नामेंट में क्या जलवा बिखारा था इस गेंदबाज ने। हैट्रिक भी प्राप्त की थी और पूरी प्रतियोगिता में इसी नाम की चर्चा थी, वो सागर पाटिल। और वो मुकाबला भी काफी खतरनाक साबित हुआ था टाइगर टीम के लिए। टाइगर टीम भी वो मुकाबला कभी ना भूल पाएंगे। पिछले साल जगन्नाथ ट्रॉफी बदलापुर की वो डे नाइट प्रतियोगिता में हुआ प्रदर्शन काफी शानदार रहा था टाइगर टीम का। तो देखना यहाँ पर वलवल टीम की इस प्रकार गेंदबाजी, अब गेंदबाज के ऊपर हावी हो जाती है। 7 रन टीम का स्कोर। ज्यादा देरी न करे टाइगर टीम, क्योंकि अगला मुकाबला भी 6 ओवर का खेलना है हमें, क्योंकि दिन छोटा है और चतुर्थी भी आज और सबको जल्दी फ्री भी होना है। चलेंगे मैदान की तरफ। सागर आते हुए गेंदबाजी में, सागर पाटिल सागर पर बल्लेबाज। ये देखिए फुल टॉस गेंद कमर के ऊपर थी, अंपायर के ऊपर अपील भी की बल्लेबाज ने और अंपायर तीसरे अंपायर को यहाँ पर चेक करने के लिए बताया। लेगबाज के रूप में 1 रन जरूर बटोरा। हालांकि शिवाजी ने अच्छी बल्लेबाज की, 24 रन धुआंधार बल्लेबाज की, जिसके बदौलत टीम का स्कोर 53 बनाए और 54 का लक्ष्य रखा है टाइगर टीम ने यहाँ पर गौरी स्पोर्ट वॉलीबॉल टीम के सामने। और अंपायर का इशारा आएगा, नो बॉल का इशारा। 12वें खिलाड़ी आपको जाने की अनुमति नहीं। वहां पर 1 रन, 1+1 2 रन मिलेंगे यहाँ पर। ये सरदर्द बनेंगे रन। 9 रन टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। आपकी बाहर गेंद घूम के जाती है, स्विंग हो रही है गेंद, क्योंकि टेप गेंद हमेशा स्विंग होती है और यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ। यानी कब टीम का स्कोर यहां से बनता हुआ 10 रन यहाँ पर। अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि धीरे धीरे मुकाबला सीकस में तो आएगा। 6 ओवर का मुकाबला है, कोई जल्दी नहीं यहाँ पर बल्लेबाजों को मुकाबला जीतने की और गेंदबाज भी अपने उफान पर गेंदबाज करते हुए। टैप किया गेंद को मुकेश सेलेटकर, चाला के इस ओवर को शातिर तरीके से खेलना चाहते हैं। इस ओवर में लेगबाज के रूप में रन बने उनको, क्योंकि क्रिकेट सीमित क्रिकेट ओवर की बात करेंगे। सीमित क्रिकेट ओवर में रन कैसे भी आए, रन लेगबाज से आए, अतिरिक्त आए से, बल्ले से, कैसे भी आए, रनों का आना बेहद जरूरी होता है और रनों की अहमियत काफी होती है सीमित क्रिकेट ओवर की मैचेस में। और यही बताते हुए टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ेगा। फुल स्कोर में इजाफा होता है, 11 पर पहुंचता है टीम स्कोर। 53 का लक्ष्य बनाकर 54 का लक्ष्य बनाना यहाँ पर
यानी कि गौरी स्पोर्ट बॉलीवुड टीम को देखना ये लक्ष्य कितना बड़ा बना कि सागर की अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर। अंपायर हमारी तरफ मूड यहाँ पर और बिल्कुल अंपायर मनोज पवार सर ने कहा कि ये वाइट का इशारा होगा क्योंकि गेंद पहले हमारी चर्चा हुई थी कि टेप गेंद है जहां पर ज्यादा स्विंग होती है गेंद, और वही जज के साथ हमारी चर्चा हो रही थी और उन्होंने भी यही कहा था कि स्विंग ज्यादा मिल रही है टेप गेंद लगाने के बाद। और ये क्लीन बॉल, बड़ा विकेट मैदान से बाहर। यहाँ पर कुछ हद तक राहत मिली है टाइगर टीम को, एक और विकेट का नुकसान और 12 पर ये विकेट नंबर गिरता हुआ दूसरा विकेट मैदान से बाहर। काफी अच्छी धुन बजाते हुए यहाँ पर दर्शकों को इस धुन से काफी कुछ एनर्जी मिलती हुई नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए सुयोग मात्र मैदान पर जाते हुए अच्छी गेंदबाजी सागर पाटिल के यहाँ पर, जिस सागर पाटिल की हमने चर्चा अभी भी की थी वही सागर पाटिल यहाँ पर अच्छी गेंदबाज करते हुए सुयोग मैदान पर जाते हुए क्या सुयोग को रोक पाएंगे सागर? सागर की नामी गेंदबाजी मैदान के ऊपर पीटू का ऊपर चलता हुआ और टीम का रुका हुआ स्कोर 12-12 के ऊपर यह पहुंचता हुआ दूसरा सदमा। कहा गई वाली टीम जिन्होंने पिछले मुकाबले में 85 रन बनाए थे, हालात काफी नाजुक है और इस मुकाबले की चर्चा काफी गर्म चर्चा हो रही है मैदान के ऊपर दर्शकों के बीच में। इस बीच आपकी बार गेंद अंदर की तरफ आई थी, स्ट्रॉन्ग अपील, काफी बड़ी अपील की। अंपायर ने कहा कि गेंद लेग स्टंप छोड़कर निकल रही थी, हाइट फैक्टर भी गेंद में पाया गया पर और अंपायर का इशारा डॉट गेंद का। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट खेला जा रहा है क्योंकि टेप की क्रिकेट की ये संकल्पना पहली मर्तबा खुटारी के मैदान पर की जा रही है और ये आपकी जो संकल्पना है वो मैं कहूंगा अमर रहेगी क्योंकि पहला जो करता है उसका नाम अमर रहता है और खुटारी क्रिकेट चैतन्य क्रिकेट क्लब खुटारी का गांव का नाम यहाँ पर अमर हो जाएगा मैं कहूंगा इस गेंद के अनुसार। ये देखिए गेंद को बिल्कुल ग्रास करना चाहते थे, 1 रन मिलेगा। गेंद यहां से वहां फेंकी जा रही है और 3 खिलाड़ी ने सर पर हाथ रखे, 2 ने कमर पर हाथ रखे। शंतनु काफी गुस्से में है क्योंकि रन बचाने न बल्कि फिजूल के खर्च करने और चर्चा हुई दोनों के बीच में 1 रन यहां से जरूर मिलेगा। टीम का स्कोर मजा आएगा दोस्तों क्योंकि मैंने पहले ही जिक्र किया था कि इस मुकाबले की चर्चा काफी गर्म है और मुकाबला उसी कगार पर चलेगा, मजा आएगा मुकाबले का। इस बीच आपकी बार ड्राइव किया गेंद को सीधे सॉफ्ट हैंड से खेला हुआ शॉट था, खिलाड़ी मौजूद जब तक गेंद को फील करें। दीपेश थे वहां पर लेकिन सूर्या यहाँ पर शिवाजी ठीक से गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि थ्रो वाइडिश था वहां पर, उनको काफी आगे निकलना पड़ा। ओवर का हुआ समापन, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर बनता हुआ 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर 15 रन, एक शॉर्ट रन अंपायर वहां पर बताते हुए और टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 14 रन। अंपायर की पहनी निगाह यहाँ पर बिल्कुल उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। टीम का स्कोर 14, जीत के लिए 54 का लक्ष्य। आप समीकरण बनेगा 54 यानी कि यहां से बनेंगे 14 तो समीकरण बनेगा 40 रन की आवश्यकता बची हुई 4 ओवर में। टाइगर टीम के लिए ये रन काफी बड़े हैं क्योंकि 4 ओवर में 40 रन शाम के वक्त में ठंड के माहौल में ये रन काफी बन सकते हैं, लेकिन मुकेश शेलटकर इनके बीच में खड़ा है, वो भी दुआ बनकर उसके ऊपर निगाह होगी। अंपायर का इशारा होता हुआ गेंद का प्रबंध किया जाए। नए गेंद का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर 14, पहले ओवर में मिले 9 रन और इस ओवर में काफी नफीतुली गेंदबाजी हुई और इस ओवर में 5 रन मिले। अब समीकरण बनेगा 4 ओवर 40 की आवश्यकता। यह मुकाबला कड़ा संघर्ष बनेगा, माहौल रंगीन, मुकाबला काफी संगीन। रुक करेंगे मैदान की तरफ, बहुत ही बड़ा मुकाबला। सागर की अच्छी गेंदबाजी, 5 रन दिए सागर ने। नए गेंदबाज ओवर की तब्दीली करते हुए संदीप कुटारकर, अच्छा फैसला कप्तान का क्योंकि संदीप कुटारकर का कोटा समाप्त करने की राय कप्तान ने ली। यहां पर विकल्प कप्तान के सामने संदीप कुटारकर ने अच्छी गेंदबाजी की मैदान के ऊपर और ये वही गेंदबाज यहां पर हाल ही में सील ट्रॉफी हुई, सील के मैदान के ऊपर इसी गेंदबाज ने मेडन ओवर फेंका था। ये वही गेंदबाज है संदीप कुटारकर। बहुत ही अच्छा मुकाबला और उस मैच में इसको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया था, लेकिन हमने उनसे पूछा कि दूसरा ओवर आपको क्यों नहीं दिया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था हमें। और वही गेंदबाज यहाँ पर संदीप कुटारकर दूसरा कोटा उनका पूरा करते हुए। टीम का स्कोर 14, जीत के लिए 40 की आवश्यकता। 4 ओवर का खेला भी विशेष से मजा आएगा मुकाबले में। ओ आपकी बार, कितनी गति थी गेंद में, प्रधान की गेंद को स्किड भी किया, हल्का सा डॉट गेंद की समाप्ति और दोनों बल्लेबाज के बीच में बातचीत होती हुई
मुकेश शेलटकर कब बल्ले का पेस खोलेंगे, कब रन बरसेंगे। फिलहाल तो गौरी स्पोर्ट वलवले के ऊपर दबाव बरकरार करने में कोशिश जो की अब तक टाइगर टीम ने वो सफल बन चुके हैं, लेकिन रन भी बने मैदान के ऊपर। 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार एज लगी थी लेकिन गेंद जा रही है डीप कवर के रीजन से, खिलाड़ी वहां पर बैकअप देंगे जब तक गेंद को उठाए। समय था बल्लेबाज के बाद 2 रन पूरे करते हुए। अच्छी दौड़ दोनों के बीच में, पहला रन तेजी से लिया, दूसरी की तमन्ना रखी और शेलटकर ने कहा कि रन बन सकता है। मुकेश शेलटकर के पास काफी तजुर्बा है, तजुर्बा कूट भरा है। एक बहुत अच्छी खिलाड़ी है जिनके नाम से टीम जानी जाती है। काफी बड़ा किरदार रहा इस प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी का, और अपने वलवली टीम के लिए बहुत ही बड़ा किरदार रहा इस खिलाड़ी का। वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर, देखना सागर कुटारकर कितनी वापसी करेंगे मैदान के ऊपर। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 16, पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर। 54 का लक्ष्य का पीछा करना है और सेमीफाइनल नंबर दूसरा एनकाउंटर नंबर चलता हुआ फाइनल के लिए जाने के लिए मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है। क्रॉस बैटर स्ट्रोक, हवा में गेंद, लेकिन खिलाड़ी क्या वहां पर शंतनु, ओ माय गॉड, शंतनु से उम्मीद नहीं थी और शंतनु ने यहां पर कैच को छोड़ा कि यहां पर मैच को छोड़ा। ये भी सवाल पूछा जाएगा और यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ। गलती दूसरी हुई यहां पर। पहली गलती मोहित ने की थी, कैच छोड़ा था, लेकिन उसके बाद मोहित ने कैच लपक कर उस गलती में सुधार लाया था। लेकिन क्या अब शंतनु को यहां पर गलती करनी चाहिए थी, आसान सा कैच था लेकिन नहीं लपक पाया। पर दबाव है इनके ऊपर, शायद 1 रन का इजाफा होता हुआ। 1 रन के साथ मुकेश शेलटकर को स्ट्राइक मिली। जब मोहित ने कैच छोड़ा था तो चौका लगा था, तो अब शंतनु ने कैच छोड़ा है तो क्या चौका छक्का लगेगा मैदान के ऊपर, इसकी भी चर्चा होगी। टीम का स्कोर 15 पर पहुंचता हुआ, 17 पर पहुंचता हुआ। यही कारण था, इसी की हमने चर्चा की थी। कैच छूटा, दिल टूटा, सीमा पार 6 रन, छक्का। क्या बात है, वाह डीजे वाह, माहौल ही बना दिया। लेकिन शंतनु इस कैच को कभी नहीं भुला देगा, क्योंकि ये कैच छूटा, दिल टूटा, भी छक्का लगा। पहली बार मोहित ने जब कैच छोड़ा तब चौका लगा था। कैचेस विन द मैचेस, कैच लेना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। टीम का स्कोर 6 से आगे बढ़ेगा। टीम का स्कोर 23 पर पहुंचता हुआ। जीत के लिए समीकरण है 54 का लक्ष्य। आधा रास्ता अपनाती हुई यहाँ पर धीरे धीरे अपना सिकंजा कसती भी वलवली टीम यहाँ पर टाइगर के गर्दन के ऊपर। लेकिन टाइगर टीम ऐसी टीम है जो कि अंतिम सांसों तक लड़ने वाली टीम है, कभी मुकाबले को नहीं छोड़ती। ये मुकाबला संगीन होगा। इस बीच नेहरू की शुरुआत थोड़े से नाराज है कुटारकर, संदीप कुटारकर जान झोंककर गेंदबाज कर रहे हैं, हर तरकीब तकनीब अपनाकर सब कुछ दांव पर लगा रहे गेंदबाज के लिए, लेकिन फील्डरों का सहारा नहीं मिला इस बार इनको। इस बार शंतनु गेंद के नीचे, इस बार गलती नहीं, इस बार उन्होंने भी सबक सीखा। एक और बड़ा विकेट, ये सबसे बड़ा अनमोल विकेट यहां पर लौटना होगा। मुकेश शेलटकर की पारी का खात्मा। मचिंद्र पटेल अब मैदान के अंदर जाते हुए विशाल चिंद्रनकर जा रहे। पहले मैच में बिल्कुल जिस खिलाड़ियों को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देकर नवाजा गया था और इस विकेट के ऊपर दमदार बल्लेबाजी सभी दर्शकों ने देखी थी, वो बल्लेबाज मैदान के अंदर जाते हुए। जी हाँ एमडी सर, बहुत ही अच्छी बल्लेबाज की थी इस बल्लेबाज ने। अब मैदान के ऊपर जा चुके हैं। पहला कैच छोड़ा मोहित ने, उसके बाद कैच पकड़ा मोहित ने, दूसरा कैच शंतनु ने छोड़ा, उसके बाद उन्होंने भी कैच पकड़ा। लेकिन अब मजा आएगा। टीम का स्कोर 23, 31 रन की आवश्यकता है। मुकेश शेलटकर जिनके हमने काफी चर्चा की थी, उनके पारी का खात्मा हुआ। मुकेश ने अपनी टीम के लिए इतनी लंबी पारी नहीं खेली, उन्होंने एक छक्का जरूर लगाया, 5 गेंदों का इस्तेमाल किया, 9 रन बनाया उन्होंने, 3 सिंगल के साथ उनके पारी का खात्मा होता हुआ। 31 रन की अभी भी आवश्यकता है। ये मुकाबला दिल की धड़कनें तेज करेगा और ये मुकाबला इतना आसान नहीं है। नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए, बल्लेबाज जाते हुए मिट्टी मसलते हुए, ग्रिप को मजबूत करते हुए साके में बल्लेबाज होंगे। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार विशाल चिंद्रनकर मैदान पर जाते हुए पिछले मैच में शानदार बल्लेबाज की थी और क्या किरदार निभाया था। काबिलियत कूट कूट कर भरी इस खिलाड़ी में, वही खिलाड़ी
सागर ने इस बार भी कैच को बिल्कुल बहुत ही बड़ा विकेट। नितेश सागर को मिलेगी एक और सफलता, एक और बड़ा विकेट मैदान से ऊपर। अब जो टाइगर का सोया था वो अब जाग चुका है क्योंकि विकेटों का सिलसिला जारी हो चुका है। सागर की लाजवाब गेंदबाजी। अब आएगा खेल का असली मजा क्योंकि ऊंट अब पहाड़ के नीचे आ चुका है। डीजे तर आगमन होत आहे तलोदचा मजकूर येथील नामांकित क्रिकेट स्पर्धेचे दमदार ऑर्गनायझर आणि जानेवारी महिन्यामध्ये आपल्या भेटीसाठी नामांकित स्पर्धा येणार आहे ते गोल्डमॅन दीपक शेठ पाटील यांचं आगमन होत आहे आणि त्यांच्या समवेत संतोष शेठ पाटील माजी सरपंच तलोजा मजकूर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। दीपक शेठ या व्यासपीठावर तुमचं इथे आम्ही चैतन्येश्वर क्रीडा मित्र मंडळाच्या वतीने सहर्ष स्वागत करत आहोत। 18 गेंदे 31 रन की आवश्यकता, वही 31 का या फिर आंकड़ों का खेल मैदान पर चलेगा। अब 18 गेंदे 31 की आवश्यकता। यही मुकाबला हुआ जब रोंजन और बना मुकाबला हुआ नावाले के बीच में, तब 18 गेंदों में 20 की आवश्यकता थी। अब 18 गेंदों में 31 की आवश्यकता है, यानी कि टाइगर टीम को यह मुकाबला यानी कि वापसी करने की पूरी यहां पर पूरा मौका मिल सकता है। लेकिन मुकेश सेलर के आउट होने के बाद वलवल टीम क्या कुछ कर पाएगी, ये भी एक सवाल पूछा जाएगा मैदान के ऊपर। जिस वलवल टीम ने 85 रन पूरे किए थे पिछले मुकाबले में, वो टीम क्या 54 बना पाएगी? क्या टाइगर टीम इनको रोकने में सफल होगी या फिर वलवल टीम जीतकर फाइनल में पहुंच पाएगी? कई सवाल हमें सता रहे, सवालों के तूफान हमारे मन में, उन तूफानों के सवाल ढूंढेंगे आने वाले 18 गेंदों में। 18 गेंदे 31 रन की आवश्यकता। शाम का वक्त, ठंडी हवाएं चलती हुई, ऐसे में चलता मुकाबला। आइए, हमारे गोल्डमैन आ चुके हैं और संतोष शेठ यहाँ पर आ चुके हैं। स्वागत है आपका। तर व्यासपीठावर सन्मान्य दीपक शेठ पाटील, गोल्डमॅन तलोजा मजकूर आणि त्यांच्या समवेत माजी सरपंच संतोष शेठ पाटील साहेबांचं आगमन झालेलं आहे। मनपूर्वक आपलं चैतन्येश्वर क्रीडा मित्र मंडळाच्या वतीने स्वागत आहे। मजा आएगा खेल का। नए गेंदबाज यहाँ पर निशांत पाटिल आते हुए, साकिब बल्लेबाज है पीले कैप पहनते हुए। साकिब बल्लेबाज कौन है? बैटर है बाबू सुयोग आहे स्ट्राईकला, आता स्ट्राईकर सुयोग आहे। स्ट्राइकर बस सुयोग नए ओवर की शुरू। 18 गेंदे समीकरण बनेगा। अब 31 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला इतना आसान नहीं जितना लग रहा है। मजा आएगा खेल का। इस बीच ये गेंद, ओ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। दौड़ गेंद की समाप्ति दर्शा रही है कि अच्छे ओवर का यहां पर आगाज हो चुका है। समीकरण बदलेगा। 31 रन की आवश्यकता है, बच्चे भी 17 गेंदों में, यानी कि ये मुकाबला काफी बड़ा हो रहा है। दूसरा सेमीफाइनल का इनकाउंटर नंबर दूसरा मैदान के ऊपर वलवली बनाम टारगेट के बीच में। 54 का लक्ष्य पार करना है 4 ओवर में, लेकिन मुकाबला काफी संगीन हो रहा है। आपकी बार, एक और डॉट गेंद की समाप्ति, लगातार डॉट गेंद की समाप्ति। यहां पर बहुत ही बढ़िया गेंदबाज का मुजाहरा करती हुई टाइगर टीम। मैंने पहले ही जिक्र किया था कि टाइगर टीम की ताकत है उनकी गेंदबाजी, तो वलवली टीम की ताकत है उनकी बल्लेबाजी। लेकिन अब गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर हावी हो रहे हैं, यही सिलसिला जारी होगा तो वलवली टीम को महंगा पड़ सकता है मुकाबला। अब मुकाबले में मजा आ रहा है। अब दोनों टीमें इस मुकाबले में ऐसे तौर पर खड़े जहां से जीत की उम्मीद दोनों टीमें रख सकती है। मजा आ रहा है मुकाबले में। इस बार ऑन साइड में खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, स्लॉक स्लिप लगा मोहित गेंद के नीचे। वाह भाई वाह, लाजवाब फील्डिंग का मुजाहरा किया पर मोहित ने। पहला कैच मोहित ने छोड़ा था, उसके बाद सबक सीखा और गलतियों से सबक सीखकर अपने आप में काफी बदलाव लाया इस खिलाड़ी ने। 1 रन जरूर मिलेगा। समीकरण बनेगा 16 गेंदे, अब 30 रन की आवश्यकता। 16 गेंदे 30 रन की आवश्यकता। मजा आ रहा है मुकाबले में। दर्शकों ने कहा बीच मैदान के सेमीफाइनल का यह रंगारंग मुकाबला। 15 गेंदे, माफ कीजिए। हाँ, होती अच्छी गेंदबाजी। एक और डॉट गेंद की समाप्ति। इस ओवर की बची हुई गेंदे 2, यानी कि 14 गेंदे बची है और समीकरण बनेगा 30 रन की आवश्यकता। यानी कि हर रन मैदान के ऊपर कठिनाई से भरकर नजर आ रही है। हर गेंद यहां पर मैदान के ऊपर अच्छी उफान पर चल रही है और हर रन बनाना यानी कि रेगिस्तान में पानी की बूंद ढूंढने के बराबर है। लाजवाब गेंदबाजी। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, पंकज गेंद के नीचे आसान सा कैच। एक और विकेट का नुकसान। विकेट को सिलसिला जारी हो चुका है, समीकरण बदल चुका है। 13 गेंदे, अब 30 रन की आवश्यकता। बड़ा मुकाबला, बड़ी प्रतियोगिता, बड़े दर्शक मैदान पर।
बहुत ही बड़ा मुकाबला। जैसी मुकेश शरड़कर के पार का अंत हुआ, वॉलीबॉल टीम रनों के लिए संघर्ष कर रही है। और मैंने पहले ही कहा था कि एक रन बनाना यानी कि रेगिस्तान में पानी की बूंद ढूंढने के बराबर है, एक एक रन बनाना यानी समुद्र में आग लगाने के बराबर है, एक एक रन बनाना यानी बंजर जमीन पर खेती उगाने के बराबर है। मजा आ रहा है मुकाबले में, पूरा पैसा वसूल मुकाबला। दिल थामे बैठना मेरे दोस्तों, ये मुकाबला आपके होश उड़ाएगा, ठंडी में पसीने से दरबदर करेगा और ये मुकाबला आपके रूह को कांपेगा, झंझोर कर रख देगा। ये मुकाबला आपको 13 गेंदे 30 रन की आवश्यकता। ये गेंद काफी अनमोल है इस मैच के लिए। कितने रन बनेंगे इस गेंद के ऊपर, ये मुकाबले की दिशा बताएगी आपको। इस बीच गेंद पटकी भी गेंद थी, गेंद सीमा पर, यहां पर फुल सक्सेसफुल डिलाइटफुल दिखाते हुए ये 6 रन यहां से आते हुए अब समीकरण 12 गेंदे 24 की आवश्यकता। मजा आएगा मुकाबले में। डीजे तर 12 चेंडू आणि गौरी स्पोर्ट बलबली क्रिकेट संघाला 24 धावांची आवश्यकता असणार आहे जिंकण्यासाठी। व्यास पाहतो आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषक क्रिकेट स्पर्धेचे दमदार ऑर्गनायझर संतोष शेठ पाटील, माजी सरपंच तलोजा मजकूर, त्यांच्या समवेत दीपक शेठ पाटील गोलमॅन आणि त्यांच्या संकल्पनेतून 6 ते 10 जानेवारीला तलोजा मजकूरच्या मैदानावर रायगड जिल्ह्यातील नामांकित क्रिकेट स्पर्धा लवकरच आपल्या भेटीसाठी येत आहे। प्रथम क्रमांक असणारा 1 लाख, द्वितीय 50, तृतीय 50, 25 आणि चतुर्थ 25 आणि मालिकावीरसाठी 2 व्हीलर्स बाईक असणारे। ओ टू कमेंट्री बॉक्स मचिंद्र पाटील सर। 12 गेंदे 24 की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला, आंखों को भाने वाला और दिमाग को सुन्न करने वाला सनसनी मुकाबला मैदान के ऊपर। जो दर्शक बैठे थे वो जाग चुके हैं, जो दर्शक यहाँ पर आराम से बैठे थे खामोशी से, अब उनमें चर्चा हो रही है। चर्चा काफी गर्म है इस मुकाबले को लेकर। कौन सी टीम फाइनल में पहुंच पाएगी, क्या यहाँ से टाइगर टीम वापसी कर पाएगी। जिस टीम ने एमडी सर 50 रन बनाए थे, वो टीम 54 बनाने के लिए कितने पसीने की सिंचाई करनी पड़ रही है। इसी का नाम है क्रिकेट। 12 गेंदे 24 की आवश्यकता। 12 गेंदे अब 24 की आवश्यकता। हाँ, ये मुकाबला काफी बड़ा होगा। ये मुकाबला इतना संगीन हो रहा है कि दर्शकों के होश उड़ा रहे हैं। और की शुरुआत गेंदबाज में तब्दीली, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, डॉट गेंद की समाप्ति। हाफ समीकरण बनेगा 11 गेंदे 24 की आवश्यकता। कहा गई वो टीम जिन्होंने 85 रन बनाए थे, कहा गई वो टीम जिन्होंने अब तक सभी टीमों को एक तरफे जीत दिलाई थी, वो टीम मैदान के ऊपर जूझ रही है। लाजवाब मुकाबला, पूरा पैसा वसूल मुकाबला। सेमीफाइनल एनकाउंटर नंबर 2 मुकाबला। आपकी बार भी टर्न किया गेंद को, स्विंग किया मैदान के ऊपर और यहां पर डॉट गेंद की समाप्ति। आप समीकरण बनेगा 10 गेंदे 24 की आवश्यकता। लाजवाब मुकाबला, इसे कहते हैं मुकाबला। शिवाजी ने बनाए हुए 24 रन अपने टीम के लिए यहां पर संजीवनी का काम कर रहे हैं। और यह मुकाबला मुकेश शरड़कर ने अपनी विकेट आसानी के साथ खो दी और इसके बाद मुकाबले में काफी तब्दीली देखी। और क्या नजारा है इस मुकाबले का, दर्शकों से खचाखच भरा मुकाबला। 10 गेंदे अब 24 की आवश्यकता। अब 14 का फासला तय करना है। बड़े शॉट की तमन्ना है लेकिन गेंदबाजी उफान पर। आपकी बार भी डॉट गेंद की समाप्ति। क्या गेंदबाजी यहां पर करते हुए, लाजवाब गेंदबाजी, मोहित करने वाली गेंदबाजी है। जिस मोहित ने पहला कैच छोड़ा, उस मोहित ने दूसरा कैच लपका और मोहित ने मोहित किया। वाह भाई वाह, लाजवाब गेंदबाजी। कठिन दौर में अच्छा प्रदर्शन, वाकई तारीफ काबिल। 9 गेंदे अब 24 की आवश्यकता। क्या यह मुकाबला अंतिम गेंद तक आएगा, क्या इस मुकाबले में दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। जी हां, बिल्कुल होश तो उड़ चुके हैं। काफी गर्म माहौल मैदान के ऊपर। 9 गेंदे 24 की आवश्यकता। एक और डॉट गेंद की समाप्ति, एक और डॉट गेंद की समाप्ति। अब मुश्किलें नजर आ रही है वॉलीबॉल टीम के लिए, क्योंकि 8 गेंदे 24 की आवश्यकता। हर गेंद में 3 से अधिक रनों की आवश्यकता है। इसे कहते हैं कड़ा मुकाबला, इसे कहते हैं कांटे की टक्कर, इसे कहते हैं पैसा वसूल मुकाबला। 12 गेंदे 24 की आवश्यकता थी, अब समीकरण पहुंच चुका है 8 गेंदे 24 की आवश्यकता। क्या लाजवाब मोहित की गेंदबाजी, मोहित करने वाली गेंदबाजी, प्रभावित करने वाली गेंदबाजी और सभी को लुभाने वाले लाजवाब गेंदबाजी। क्या बल्लेबाज के ओर से जवाब दिया जाएगा या यूं ही सिलसिला डॉट गेंद का चलता रहेगा मैदान के ऊपर। 10 गेंदे 24 की आवश्यकता, 9 गेंदे 24 की आवश्यकता, 8 गेंदे अब 24 की आवश्यकता। आपकी बार भी डॉट गेंद की समाप्ति।
लगातार डॉट गेंद का समाप्ति का सिलसिला मैदान के ऊपर। अब टाइगर टीम मैदान के ऊपर हावी हो रही है। जो 24 रन शिवाजी ने बनाए थे वही 24 रन बचे मैदान के ऊपर। यानी क्या प्रदर्शन हुआ टाइगर टीम के ओर से। बहुत ही मजा है डीडी इस मुकाबले में। हमारे धीरज पाटिल हमारे साथ है। हालांकि रंजन टीम को शिकस्त मिले लेकिन इस मैच को एंजॉय कर रही है। कोई बात नहीं। 7 गेंदे 24 रन। एक बार जोरदार तालियां मोहित के लिए। क्या जबरदस्त गेंदबाजी। कठिन दौर में अच्छा प्रदर्शन। वाकई तारीफ काबिल। 5 गेंदे डॉट फेंकी मोहित ने। 13 गेंदों में 4 रन बनाए सुयोग मात्रे ने। खराब बल्लेबाजी नहीं कहूंगा क्योंकि गेंदबाजी उफान पर चल रही है। अंतिम गेंद इस ओवर की। क्या मेडन ओवर देखने जा रहे मैदान के ऊपर हम। फुल टॉस गेंद डाउन द ट्रैक आए थे। खिलाड़ी वहां पर मौजूद। मिलेगा 1 ही रन और यह यहाँ के साथ ओवर का समापन। गोल्डन जुबली ओवर का समापन। जीत के लिए 6 गेंदे 23 की आवश्यकता। मानो टाइगर टीम खुशी का इजहार कर रही है। अंपायर का इशारा कुछ होता हुआ। मेडन ओवर। एक बार जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां मोहित के लिए। मोहित की गेंदबाजी हम कभी ना भूल पाएंगे। कुटारी इस मैदान के ऊपर ऐतिहासिक मैदान के ऊपर ऐतिहासिक प्रदर्शन का मैदान के ऊपर। अब 1 ओवर 24 रन। कहा गई वलवली टीम जिन्होंने 50 रन बनाए थे उस्मान के सामने। कहा गई वलवली टीम जिन्हें इस मैदान के ऊपर तहलका मचाया था और इस मैदान के ऊपर टाइगर टीम उभर कर सामने आ रही है। इसी का नाम है क्रिकेट। क्रिकेट बदल चुका है मैदान के ऊपर। हड़बड़ाहट मच चुके हैं मैदान के अंदर। दर्शकों में खलबली मच चुके हैं। दर्शक भी हक्का बक्का हो चुके हैं कि क्या हो रहा है मैदान के ऊपर। संगीन मुकाबला, रंगीन माहौल मैदान के ऊपर। 6 गेंदे 24। अब कठिन है, अब मुश्किल है मैदान के ऊपर। मोहित का मेडन ओवर हम कभी ना भूल पाएंगे। लेकिन क्या वलवल टीम अभी भी यहां से उभार सकती है? जी हां, वक्त है वलवल टीम के सामने। आने वाली पहली 3 गेंद के ऊपर बड़े हिट लगेगी तो वलवली कमबैक करेगी, नहीं तो यहां से वापसी करना उनके लिए मुश्किल साबित होगी। 6 गेंदे 24 की आवश्यकता। शिवाजी पाटिल ने बनाए 24 रन। वो 24 रन अब बच चुके मैदान के ऊपर और उसी के ऊपर टाइगर टीम फाइट करती हुई। क्या लाजवाब गेंदबाजी मोहित के। सागर की अच्छी गेंदबाजी, कुटारकर की भी अच्छी गेंदबाजी। अब क्या होगा मैदान के ऊपर। निशान पाटिल आते हुए। डॉट गेंद की समाप्ति। हर गेंद ने पहली गेंद डॉट फेंकी मैदान के ऊपर। ये इतिहास रहा मैदान के ऊपर टाइगर टीम की ओर से। अब जीत के लिए 5 गेंदे 24 की आवश्यकता। 5 गेंदे 24 रन यानी लगाने होंगे 4 छक्के। इस मैदान के ऊपर छक्के लगाना बड़ी बात नहीं है लेकिन कठिन दौर में छक्के लगाना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी अंतिम चरणों में जिस वक्त आपके ऊपर दबाव हो। क्या होगा। 5 गेंदे 24 की आवश्यकता। फुल टॉस गेंद, बल्ले का फेस खोला, गेंद सीमा पर। 6 रन। अभी भी जान है मैदान के अंदर। डीजे शुक्र डीजे मुकाबले में आतंक मचाया था और वही रोहन चिखलेकर जब डॉट गेंद गई तो उन्होंने पैविलियन को देखा और कहा कि मैं हूं, डरना नहीं है, डरना मना है, डर के आगे जीत है। जो डर गया वो हार गया मैदान के ऊपर। 4 गेंदे 18 की आवश्यकता। आने वाली गेंद के ऊपर यदि छक्का चौका आएगा तो और मुकाबले में और मजा आएगा। ये मुकाबले इतना आसान नहीं है जितना कि दिख रहा है मैदान के ऊपर, और जो दिखता है होता नहीं है। और इस मैदान के ऊपर क्या लाजवाब मुकाबला, पैसा वसूल मुकाबला। पिछले 5 दिनों में इतना अच्छा मुकाबला नहीं हुआ, इतना अच्छा मुकाबला। 4 गेंदे 18 की आवश्यकता। ओ माय गॉड, डॉट गेंद की समाप्ति। डॉट गेंद की समाप्ति मैदान के ऊपर। बारी बारी सबकी बारी, पहले आपके अब हमारे, ये बताते हुए आप 3 गेंदे 18 रन। अभी भी अंतिम मौका है वलवली के पास। 3 गेंद में 3 छक्के लगाएंगे तो जीत पक्की है मैदान के ऊपर। लेकिन गेंदबाजी उफान पर। 3 गेंदे 18 रन, लाजवाब मुकाबला। इसी के साथ और ये गई गेंद, यानी कि अब टाइगर टीम जीत सकती है यहां पर। 2 गेंदे 18 रन। क्या खुशी का ठिकाना टाइगर गांव का नहीं है, क्योंकि मुकाबला इतना अच्छा मैदान के ऊपर वापसी की है। मुकाबला समाप्त नहीं हुआ है। 2 गेंदे 18 रन। हो सकता है आने वाली गेंद 9 हो, उसके ऊपर छक्का लगे, क्योंकि कुछ भी संभव है क्रिकेट में। कुछ भी संभव है क्रिकेट में। 2 गेंदे 18 की आवश्यकता। बढ़िया शॉट, गेंद सीमा पर 6 रन। लेकिन अब देरी हो चुकी है। अब 1 गेंद जीत के लिए 12 की आवश्यकता। जाना नहीं दोस्तों, क्योंकि हाल ही में प्रतियोगिता हुई किंजल ट्रॉफी में।
करण घनसोलकर जैसे नामी बल्लेबाज ने एक गेंद में 14 रन दिए हैं। एक गेंद में 14 रन करण घनसोलकर सर के जैसे नामी गेंदबाज ने दिए ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट में। एक गेंद 12 की आवश्यकता, क्या इस गेंद के पर छक्का आएगा या फिर कुछ? एक गेंद 12 रन। और इसी के साथ टाइगर टीम की यह शानदार जीत, यह टाइगर टीम की शानदार जीत। गेंद सीमा पर 6 रन और 5 रन से मुकाबला हारी है वह लवली टीम, महज 5 रन से। क्रिकेट संघ तुमचं अभिनंदन. विनेश